नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 2020-21 के एग्जाम में पूछे गए थे और आने वाले आगामी एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 ग्रुप डी 2022 के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो उनके द्वारा छोड़ा गया शेष कार्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, ए है, इसको 12 दिन में कर सकता है। उसी तरह बी पर्सन जो है इसको 15 दिन में उसी कार्य को कर सकता है। 12 और 15 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60, तो एलसीएम हो जाएगा 60। ए प्लस 5 काम करेगा एक दिन में, तभी वो 12 दिन में 60 काम कंप्लीट कर पाएगा। उसी तरह बी प्लस 4 काम करेगा एक दिन में, तभी वो 15 दिन में 60 काम कंप्लीट पाएगा। और दोनों मिलकर एक साथ जब काम करेंगे तो वो काम करते हैं ए प्लस बी मिलकर 9 काम, और आपको उनसे एक साथ 5 दिन काम करवाना है। एक दिन में वो 9 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में टोटल काम करेंगे वो 5 × 9 बराबर 45 काम। और आपको टोटल काम कितना करवाना था? 60, लेकिन वो 5 दिन में कितना काम कर पाए हैं? 45। तो बचा काम कितना है? माइनस कर दीजिए 60 से 45 को, 15 काम। 15 काम वो बच गया, लेकिन काम को फ्रैक्शन में पूछेगा, मतलब भिन्न में पूछेगा, तो 15/60 काम। 15 एकम 15, 15 चौके 60, 1/4 काम शेष बचा है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से 20% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, 3 संख्या है, ए बी और सी। 3 संख्या है। ए सी से कितने प्रतिशत कम है? 20% कम है। तो मान लेते हैं अगर सी 100 होगा तो ए 20% कम मतलब 20, तो 80 हो जाएगा। उसी तरह बी सी से 32% कम है। तो सी अगर 100 है तो बी इससे 32 कम होगा, तो 32 माइनस कर दिए 100 में से, तो 10 में से 2 गया तो 8, और 9 में से 3 गया तो 6। बी कितना हो गया? 68। ए है 80 और सी है 100। अब बोल रहा है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो बी ए से कितना कम है पहले ये देखेंगे। ए 80 है, बी है 68, कितना कम है? तो 10 में से 8 गया तो 2, और 7 में से 6 गया तो 1। 12 कम है किस पर? 80 पर। तो गुणे 100/80। 20 के पहाड़े से 100 काट दीजिए 5 बार, 20 के पहाड़े से 80 काट दीजिए 4 बार, फिर 4 एक कम 4, 4 के पहाड़े से 12 काट दीजिए 3 बार। 5×15%। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1200 रुपये की राशि पर 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, इसमें हमारे पास प्रिंसिपल है मूलधन बराबर 1200, दर हमको दिया है 20%, और समय दिया है हमको 2 वर्ष, और पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1200 पर 1 साल के लिए ब्याज होगा 20% के हिसाब से बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 12 दूनी 24, 240 रुपये पहले साल उसको ब्याज मिलेगा।
दूसरे साल भी 240 मिलेगा, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज है इसलिए दूसरे साल पहले साल के ब्याज का भी 20% मिलेगा। तो पहले साल का ब्याज है 240 रुपये, इसका 20% गुणे एक साल के लिए मिलेगा बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 24 दूनी 48। तो इसको टोटल ब्याज मिल गया 240 240 480 480 और 48 480 48 528 रुपये। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। उसने 35% अंक प्राप्त किए और वो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण योग अंक ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, एक छात्र था, एक स्टूडेंट था, तो उसने पहली बार, उसको पास होने के लिए 40% अंक चाहिए होते, लेकिन वो क्या हुआ, वो 40% अंक प्राप्त नहीं किया, वो 35% ही अंक प्राप्त कर पाया, जिसके वजह से वो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो आप देखेंगे कितने प्रतिशत अंक कम पाया था। आप देखेंगे 40% पाता तो वो पास हो जाता, लेकिन वो पाया है केवल 35%। 5% अंक कम प्राप्त किया है उसने। और क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 5% की वैल्यू 15 अंक के बराबर है। तो पहले आप 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 100% बराबर 15 गुणे 100 बटे 5। 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। तो 100% की आपको वैल्यू दिख रही है। 100% बराबर 300 नंबर। और आपको पास होने के लिए कितना चाहिए था, 40%। तो 300 का 40% निकाल लीजिए। 300 गुणे 40 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 तिहाई 12, 120 नंबर। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है। एक साथ काम करने में वे 30 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, 2 पर्सन हैं, ए और बी। ए बी से 20% अधिक कुशल है। 20% को फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा, 20 बटा 100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1 बटा 5। अगर बी 5 काम पर डे करता है तो ए 20% अधिक है, तो +1 कर देंगे, 6 काम। और दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो ए की क्षमता प्लस बी की क्षमता, ए की क्षमता 6 है प्लस बी की क्षमता 5 है। दोनों आपस में एक साथ एक दिन में 11 क्षमता से काम करेंगे। तो टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर 30 गुणे 11 बराबर 330 काम। अब 330 काम को मुझे ए से करवाना है। तो ए की क्षमता है 6 और 330 काम करने के लिए उसको लिया गया कुछ समय होगा 330 बटा 6। 6 से काट दीजिए, 6 5 30, 6 5 30, 55 दिन। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय श्री राम।